संगठन को अभी जारी करते गए पीएम और सीएम के बीच हमारी भी पहचान फीकी काहे पड़े, हम लोग भी आते हैं तो उस दिन। नीतीश कुमार जी, उनको समझना बहुत कठिन काम है। नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। उनकी आयु 60 प्लस है, मेरी आयु 30 से नीचे है। हमारी उनकी आयु में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक 30 साल का लड़का एक 60 साल के व्यक्ति को जज कर पाएगा। वो नीतीश जी जानते हैं और वो बिहार के विषय हम फिलहाल हमारी इतना सामर्थ्य भी नहीं कि हम पड़ोसी राज्यों पर चर्चा कर। जो लोग हमको गाली देते हैं, यकीन मानिए रात को यूट्यूब चालू करते हैं टाइगर जयराम महतो आज का भाषण और सुनते हैं। विचार जबरदस्ती सुनाया नहीं जाता है। विचार में इतनी ताकत है कि जो आपको ना भी पसंद करे वो सुनता है और वो हम है। मंत्री भी अगर गिरिडीह का दौरा करेंगे ना तो एक दिन में हार्डली वो 2 जगह सभा कर सकते हैं। हम उनसे कम से कम 5 गुना ज्यादा करेंगे। वही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री है चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी भी अगर अपनी पार्टी से आते हैं तो जहां 2 सभा एक दिन में इस लोकसभा में करेंगे, हम 10 सभाएं करेंगे, रात 2 बजे तक करेंगे। जयराम जी, 4 फरवरी को पीएम और सीएम की बहुत बड़ी सभा होगी, तो क्या भावी सीएम का भी वहाँ सभा हो पाएगी? काउंटर सभा आप करते हैं तो काउंटर सभा फिर करेंगे लोग कहाँ 4 तारीख को कार्यक्रम कहाँ है? धन्यवाद। सीएम का भी दोनों का है। काउंटर सभा एक गोल्फ ग्राउंड में। अच्छा, कह रहे हैं कि भावी सीएम का भी सभा होना चाहिए। अच्छा, एक बलियापुर में भी एक गोल्फ ग्राउंड में है, मैंने पीएम सीएम दोनों है। तो या तो आप बताएं, बाद में बताएं, ठीक है, हम लोग भी सोचते हैं। अच्छा, हम लोग भी कहीं तो किसी क्षेत्र को टारगेट कर ही लेते हैं। बलियापुर और धनबाद के आसपास कहीं हम लोग कोई सीमा को टारगेट करते हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग अपने संगठन को अभी जारी करते गए पीएम और सीएम के बीच हमारी भी पहचान फीकी काहे पड़े, हम लोग भी आते हैं तो उस दिन। प्रदर्शन दिखाने की बात होती है। देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात कीजिएगा तो देखिए तारीफ नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री का हाल ही फिलहाल का जो बलियापुर का कार्यक्रम हुआ था उसमें 55 को विद्यालय के लिए स्कूल दिया गया था। तो 55 विद्यालय मान के चलिए, एगो में 100 बच्चे अट जाते हैं तो 5500 5,000 की भीड़ बहुत होती है। तो 5,000 की भीड़ तो केवल आप स्कूल के बच्चों को उठा के ले आए। जब पीएम आएंगे तो वो 4 गुना होगी, क्यों पीएम है, यानी 5 गुना 4 करेंगे तो 20, यानी 20,000 तो बच्चे चल जाएंगे केवल स्कूल से, अभी फोर्स करके कि आपको लेके आना है। तो भाई अगर जेन्युइन सभा कही जाए तो झारखंड के और कोयलांचल की माटी में कोई आए तो हमारे सामने फीके पड़ना। लेकिन जयराम जी, जब भी आप काउंटर सभा करते हैं तो बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजर लोगों के ऊपर उल्टा पल्टा केस भी हो जाता है। देखिए, डर होता है, स्वाभाविक है, डर होना चाहिए और हम लोग आप संज्ञान में दिए हैं। 4 तारीख को हम लोग संज्ञान में रखते हैं और बकायदा आप चेक कीजिए, आप लोग जाके पूछिएगा लोगों से कि सभा में आप अपनी मर्जी से, चाहे पीएम की सभा रहे चाहे सीएम की सभा रहे, या फिर आपको बाय फोर्स भेजा गया है। जल सहिया बाय फोर्स भेजा जाता है, हमारी काकी लोग है बाय फोर्स भेजा जाता है, पीएम रहे चाहे सीएम रहे, फोर्स करके जाइए ना तो नौकरी ले लेंगे। तो हम लोग अगर कभी पॉलिटिक्स करेंगे तो अपनी सभा जो हम लोग विचार हैं और विचार को जबरदस्ती सुनाया नहीं जाता है। आज जो लोग हमको गाली देते हैं, यकीन मानिए रात को यूट्यूब चालू करते हैं टाइगर जयराम महतो आज का भाषण और सुनते हैं। विचार जबरदस्ती सुनाया नहीं जाता है। विचार में इतनी ताकत है कि जो आपको ना भी पसंद करे वो सुनता है और वो हम है। बिहार की हलचल का जो प्रभाव देखिए, बिहार नहीं पड़ेगा, झारखंड में भी देखा जा रहा है और शायद जो महामहिम हम तो चाहेंगे कि बिहार के तर्ज पर जिस पर नीतीश कुमार जी एनडीए के दामन अगर थाम रहे हैं तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री काहे ईडीडी के चक्कर में है। जब हेमंत बिस्वा सब भ्रष्टाचारी आदमी सीएम बन जाता है, सबसे भ्रष्टाचारी आदमी अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई था तो हेमंत बिस्वा, जो भी भारतीय जनता पार्टी में आके सीएम बने, तो माननीय मुख्यमंत्री भी बीजेपी में चले जाए, हम लोग का रास्ता पहुंच गए, हमारा रास्ता आसान होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर जेएमएम बीजेपी गठबंधन करती है तो हम लोग तो अपने आप को बहुत हाई पाएंगे। तो हम लोग चाहेंगे उनको आप बीजेपी के दामन थामे, विपक्ष में हम लोग मजबूती के साथ आएंगे और हम लोग स्वागत करेंगे उनका उस फैसले का। समय देने के लिए धन्यवाद। आज के राजनीतिक घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीएम नीतीश कुमार ने आपके पड़ोसी राज्य में राज्यपाल को इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। देखिए, नीतीश कुमार जी, उनको समझना बहुत कठिन काम है। नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। उनकी आयु 60 प्लस है, मेरी आयु 30 से नीचे है। हमारी उनकी आयु में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक 30 साल का लड़का एक 60 साल के व्यक्ति को जज कर पाएगा। वो नीतीश जी जानते हैं और वो बिहार के विषय हम फिलहाल हमारी इतना सामर्थ्य भी नहीं कि हम पड़ोसी राज्यों पर चर्चा करें और उन पर कुछ फोकस कर सके। हमारा झारखंड अपने तंगहाल है, बदहाल है। इस राज्य में अगर हम थोड़ा भी सुधार ले आएंगे तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। जयराम जी, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो रही, इसमें आपको सिंबल नहीं मिल रहा, देखिए दिक्कत होगा। लोग बार-बार आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हैक कर ले जाता है। ऐसे ही आप अगर आपकी पार्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो सिंबल को लेकर के परेशानी होगी और वैसे में कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो जाता है तो फिर उसमें आपको भी दिक्कत आ सकती है। नहीं, संभावना है दिक्कत आ सकती है, लेकिन देखिए अगर हम लोग पार्टी चुनाव के लड़ने के लिए हम आए ही नहीं थे। अगर चुनाव लड़ने के लिए आते तो हमारी टीम जब से हम लोग आंदोलन किए थे, आप भी जानते हैं, मानव श्रृंखला के बाद हम लोग का कद बढ़ चुका था राज्य में, तो उसी समय हम लोग पार्टी के लिए आवेदन कर देते, लेकिन वहां तक हमारा मकसद नहीं था। जब झारखंड सरकार उसी साल सितंबर महीने में कैबिनेट में लेके आती है, फिर कुछ दिन बाद उसको राजभवन भेजती है,
तो उन घटनाक्रम के बाद हम लोग जब सोचे कि भाई 1932 खतियान आधारित स्थान नीति के अलावा हमारे पास जमीन अधिग्रहण मुद्दा है, हमारे पास माइंस एरिया मुद्दा है, हमारे पास विस्थापन का मुद्दा है, तो मुझे लगता है ये बातें हम लोग मजबूती से तभी रखेंगे जब सदन में एक हमारी कुर्सी लगी रहेगी, क्योंकि वहां की वैल्यू है, वहां जो सदन में जो चर्चा होगी उसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 6 महीना पहले डिसीजन लिया कि हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। अगर ये शुरुआत में लेते तो हमारे पास ये समस्या नहीं होती। तो इसलिए राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य के हितार्थ के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आप गिरिडीह से उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं, गिरिडीह नहीं, लोकसभा देखिए ये अभी अनुमान है, जब तक रायशुमारी नहीं होगी, जब तक लोग अंतिम मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बारे में निश्चय नहीं लेंगे। निर्णय लेने से पहले हम लोग रायशुमारी करेंगे, उसके बाद। अच्छा, उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? आप बोले देखिए उम्मीदवार की घोषणा के लिए हम लोग 2 बैठक कर चुके हैं, कोडरमा के लिए भी कर चुके हैं, हजारीबाग के लिए भी कर चुके हैं, रायशुमारी नहीं होती। देखिए फेसबुक अलग चीज होता है, सोशल मीडिया में लोग पूरा राज्य कैंडिडेट किसी को मान लेता है, लेकिन जब हम लोग धरातल पर उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, जब चीजों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की पैटर्न पर बात करते हैं, तो हमारे जो प्रत्याशी वो लोग भी अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, जिनको हम लोग प्रत्याशी मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग दोनों जगह हजारीबाग लोकसभा के लिए मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें हमको लगता है 200 की संख्या में हमारे सब कैडर थे, जिनको हम लोग भविष्य में लीडर मानेंगे, वे लोग थे। कोडरमा के लिए मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अंतिम मुहर नहीं लग पाया है। इसलिए जो अंतिम मुहर लगेगा, समय है। और अच्छा, कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? कैसा देखिए उम्मीदवार जनता के अनुसार ही हम लोग चाहेंगे कि जो जनता के साथ जुड़ता हो, जो जनता के साथ उनके अनुसार ढलता हो। अभी देखिए जरा मातो की बात करें तो जनता क्यों नहीं हमसे प्यार करेगी यार? आज 4 दिन से नहाए पिए नहीं, उनके कामकाज के लिए दौड़ रहे हैं। जहां मिला घर द्वार कुछ नहीं का, खेत मिला तो खेत में बैठ के, ग्राउंड मिला तो ग्राउंड में बैठ के भोजन कर लिए। तो जनता के अनुसार हम लोग अपने नेतृत्व का चयन करेंगे, उनके लीडर का चयन अच्छा, करेंगे। जहाँ तक आप आंदोलन को लेकर के गए नहीं थे जिस जिला में, उस जिला में क्या कैंडिडेट पेश कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप सही बात है, आंदोलन तो धनबाद बोकारो से हुआ था, लेकिन हम लोग उसके बाद भी अगर कैंडिडेट देंगे तो कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आंदोलन अलग विषय होगा और पॉलिटिक्स अलग विषय होगा। सामाजिक संतुलन बैठाने के लिए आप किन किन वर्गों को आप देखिए एक बात तो आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे जो जारी हुआ लिस्ट है उसको ध्यान से देखें। हमने सामाजिक न्याय को आधार बनाया है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी में नाम नहीं, अभी हाल ही उन्होंने गिरिडीह में जारी किया है, राज सिन्हा है और कोई सेठ है। एक बात बताइए, मैं जातिवाद नहीं हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में मेजोरिटी पॉपुलेशन में अल्पसंख्यक आते हैं और कुर्मी कम्युनिटी आता है, उसके बाद बाकी कौम आते हैं। क्या प्रभारी और संयोजक में एक भी उस शख्स, उस दल का, उस समुदाय का नहीं है? तो ये कैसा सामाजिक न्याय है? तो आपको ये सवाल बीजेपी के लोगों से बैठा कीजिए कि उनके पास सामाजिक न्याय कहाँ, जो देश को चला रही है। आज बताइए, उन्होंने 14 लोकसभा के लिए लिस्ट जारी किया है, हमारे पास लगभग 55 से 60 लाख अल्पसंख्यक की आबादी है। क्या है भाई, लोकतंत्र में आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो सवाल लोग हम पे करते हैं, हम तो अभी नई पार्टी, हमारे एक मुखिया नहीं है, ये पलट के उनसे कीजिए जिनका केंद्र में सरकार है। कहाँ है सामाजिक न्याय? जिनकी आबादी 60 लाख है अल्पसंख्यक, आपका 14 को आप लिस्ट जारी किए 14 लोकसभा के लिए, जिसमें एक प्रभारी है, एक सह प्रभारी है शायद, और एक संयोजक भी है। यानी 14 42 लोग जारी किए, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे? तो ये सवाल आप कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिए, अरे पार्टी अध्यक्ष ना सही, प्रखंड अध्यक्ष से पूछिए। अच्छा, आपने जो लिस्ट जारी किया अपने संगठन को लेकर के, उसमें कुछ लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। बहुत सबको खुश करेंगे, सबको खुश करेंगे, समय आने दीजिए, सब खुश होंगे, नाखुश किसी को नहीं किया जाएगा। समय कम है, तैयारी कितना जोरों शोरों से दिन रात कैसा चल रहा है? देखिए सबसे बड़ी चीज है ऊर्जा। आदरणीय प्रधानमंत्री